पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने अहले बैत, शहजादे हुजूर गौसे आज़म सैयद शबाहत मियां शाह साहब क़िबला। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का क्या कहना। वाह वाह वाह, ये शेर समाप्त करें। सुभान अल्लाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। वाह वाह। हज़रत अली कहते हैं मुझसे फातिमा की मैं सखावत का अंदाजा न कर पाया। हज़रत अली फरमा रहे हैं जो खुद बहुत बड़े सखी हैं, फरमाते मैं अपनी बीबी फातिमा का हुजूर की बेटी का सखावत का अंदाजा नहीं कर पाया। कहने लगे क्या? फरमाते हैं कि एक दिन ना एक साइल ने आकर के मेरे दरवाजे पे कहा, क्या अल्लाह के नाम पे अपने बेटे हसन को दोगे? कहते लोग तो पैसे मांगते थे खाना, ये तो मेरा बेटा मांग रहा था। मैंने सोचा जरूर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है, मेरा दिल चाहा एकदम दे दूं। फिर मैंने कहा नहीं अली तू अकेला मालिक थोड़ी है, उसकी माँ का भी तो हक बनता है। कहते मैं अपनी बीबी फातिमा के पास गया, मैंने कहा अल्लाह के नाम पे एक साइल है जो कह रहा है अल्लाह के नाम पे हसन को दे दो। तो सैयदा मुस्कुरा के बोली फिर आप घबराते क्यों हैं? ऐसा करे हसन को अपनी तरफ से दे दे, हुसैन को मेरी तरफ से दे दे। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। वाह 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 वाह। एक शेर और पढ़ देता हूँ आखिरी समझ के बस। इनायत इरशाद कराएं, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। आप जो है ना बैठ जाए आराम से। अब मुझे जरा तकलीफ हो रही है। अब आप बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत नवाज दिया मुझे, बैठ के सुन लें आप। मैं पैसे न दे, बैठ जाए मेरे बाद आप रखिए आराम से, इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको। वाह वाह। बैठे आप सारे पैसे खत्म ना कर दें, बैठे आराम से, पैसे रोक दें। मैं जरा थोड़ा सा नियत का कमजोर इंसान हूँ, थोड़ा आजमाइश में पड़ जाता हूँ कि भाई मैं तो नात किसी और नियत से पढ़ रहा था, यहाँ नियत कोई और बन जाती है। लोग जब ज्यादा नवाजिश शुरू हो जाती है ना तो फिर शेर भी और ज्यादा याद आने लगते हैं, और मेरा मिजाज जरा उल्टा ये कि मुझे भूल जाती है। भाई मेहरबानी करें, अब नहीं पढ़ता मैं, बैठे बैठे थोड़ा सा, मैं मेरी तबीयत बस पैसे नहीं देने उठे नहीं। आला हज़रत मैं पहले बिल्कुल मना कर देता तो उलमा बैठे, अल्लाह जानता है, मेरा रब मेरे दिल को जानता है। पहले मैं मना कर देता, मेरी ऐसी बहुत सी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मना कर देता। फिर एक हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। अल्लाह। इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया, मगर इतना नहीं कि आप बिल्कुल मुझ पे जो है ना वो आप रखिए। दीजिए आखिरी शेर पढ़िए। सब पैसे मस्जिद में लगेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरू में करम इसको रखना न सरे महशर, मेरू में करम इसको रखना न सरे महशर, जैसा है नसीरा साहिल तो पुराना। बैठे आराम से, मैंने तकरीर करनी है। तकरीर का पहले उन्वान समझ लीजिए। पहले मेरी तकरीर का उन्वान क्या है? यह है कि शुक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा। क्या पता है कितना क्या है?
शुक्र खुदा, मैंने इस वक्त माशरे में जो सबसे ज्यादा उलमा तशरीफ रखते हैं, मैंने जो कमी देखी है वो शुक्र की देखी है। क्योंकि मैंने बुजुर्गों से ये पढ़ा है। इमाम गजाली लिखा है अल्लाह ने दौलत में सुकून नहीं रखा का, फिर का शुक्र में रखा है। क्योंकि शुक्रगुजार बंदा हम्बल होता है, उसके दिल में आफतें नहीं आती। वो अपने शुक्र, पहले जमाने के लोग शुक्र अदा करते थे, नेमतें नहीं थी इतनी, न गाड़ियां थी, न एसी था, न फ्रिज था, न वॉशिंग मशीन था। औरतें अगर कपड़े धोने बैठ जाती तो पूरा दिन गुजर जाता था। आज मियाँ कपड़े धुल रहे हैं और आराम से मोबाइल में जो है ना अपने मोबाइल को देख रही हैं, और उधर जो है कपड़े धुल रहे हैं। इधर देखें, पहले चाय बनाने के लिए ना आधा घंटा पौन घंटा सर्फ हो जाता था सिर्फ चाय बनाने में। अब तो एक बटन दबाओ और दुनिया भर की आपको चाय जो है बनी तैयार मिल जाएगी। अब तो खाना गर्म करने के लिए भी कोई मसला नहीं रह गया है। जरा इधर देखें, पहले एसियां नहीं थी, जरा गौर करें। मगर देखें, वो जो गांव के रहने वाले थे, मेरे और मैं भी गांव का रहने वाला हूं, वो जो गांव के रहने वाले वो हमारे बुजुर्ग थे ना, जिनके पास गाड़ियां थी, ना इनके पास एसियां थी, ना जिनके पास, अगर उनको जो है शहर जाना होता था तो पूरा पूरा दिन खर्च हो जाता था। मगर आज बेहतरीन गाड़ियां हैं। पहले जमाने में लोगों के पास खाने इतने अच्छे नहीं थे जितने आज हैं। मेरे ताया कहते थे, बेटे पहले जमाने में ईद बकरीद पे गेहूं की रोटी खाने मिलती। अल्लाह भाई को कम करे, भाई आवाज इसका बढ़ा दे, को कम करे। गेहूं की रोटी खाने मिलती थी ईद बकरीद पर। जरा गौर करें, 1930 में जब हिंदुस्तान में भूखमरी फैली तो 1930 में 50,000 हिंदुस्तानी भूख से मर गए। पहले के लोग कैसे सादा लोग थे, वो जो कब्रों में दफन है, वो जो मेरे आपके बुजुर्ग, उनके पास वो गर्मियों में गर्मी थी और सर्दियों में सर्दी थी, कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं था। मगर जरा गौर तो करें, आप एक एक गमछे में 2-2 लोग 3-3 लोग शादियां कर लिया करते थे। जूते नए अगर मोहल्ले में आ जाते तो पूरा मोहल्ला उसे इस्तेमाल किया करता था। भाई अपने जूते दे दो, मैं जरा शादियों में जा रहा हूं। मियाँ वो टूटे हुए मकान, वो कभी कभी मिलने वाले अच्छे खाने, मगर फिर भी वो बुजुर्ग कितने नेक थे। जब एक दूसरे से मिलते थे, पूछता था, भाई बताओ भैया क्या हाल है, तो मियाँ हाथ उठा के कहते थे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मगर आज के जमाने में बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन मर्सिडीज गाड़ियां हैं, बेहतरीन चीजें मौजूद हैं। मियाँ सब कुछ मौजूद है, इंसान से पूछो क्या हाल है। एक मौलाना से मैंने पूछा क्या हाल है, तो वो लगते थे मौलाना, थे नहीं मौलाना। मैंने पूछा क्या हाल है, कहने लगे बस ठीक हूं, काट रहा हूं, कट रही है, बस गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इतनी लंबी तुम्हें फहरिस्त पढ़नी थी नाशुक्री की, तो ये तुमने बाद में नाम अल्लाह का नाम क्यों लिया। मुसलमान की तारीफ ये नहीं है, मेरे आका फरमाते हैं मोमिन की शान ये है कि जब कोई उससे पूछे क्या हाल है तो वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो कहता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। वाह 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 वाह, हर हाल में अल्लाह का वाह 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 शुक्र है। अगर आप शुक्र तो तभी अदा करेंगे जब आपको पता हो कि नेमतें कितनी हैं आपके पास। अब आपको तो इदराक है नहीं, आप समझते हैं कि दौलत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताऊं, इंसान कहता है शुक्र अदा करूं किस बात पे। एक साहब कहने लगे किस बात पे शुक्र अदा किया जाए। मैंने कहा चलिए पहली बात जो हर आदमी के पास मौजूद है, शुक्र की वजह, शुक्र अदा करने की पहली वजह सुने। अल्लाह ने इंसान को जो इंसान ही बनाकर पैदा किया, ये शुक्र की पहली वजह। वाह वाह वाह, अगर वो इंसान न बनाता, क्या कहना। हला ताला इंसानी हीन मिन दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इंसान पे ऐसा वक्त गुजर चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से इंसान को फ़कत अपने करम और रहम से इंसान को इंसान बनाया है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज अगर किसी बुजुर्ग का तारुफ कराएं तो वो कोई छोटा मोटा इंसान तो नहीं हो सकता ना। हज़रत बायजीद बस्तामी का नाम लेते हैं और फरमाते हैं बायजीद बस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि जब हम अल्लाह के खौफ से रोते हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, मगर जब बायजीद रोते तो उनकी आंखों से खून निकलने लगता था। बायजीद बस्तामी का दूसरा इंट्रोडक्शन कराते अली बिन उस्मान हजवेरी, हजरत लाहौर के रहने वाले हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता साहब, वो कश्फुल महजूम में फरमाते हैं कि बायजीद बस्तामी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी खरबूजा नहीं खाया। लोगों ने पूछा हुजूर ये खरबूजा खाना सुन्नत है, आप खरबूजा क्यों नहीं खाते?
खाते। आप फरमाने लगे मुझे पता है कि खरबूजा खाना सुन्नत है, मगर ये पता नहीं कि किस तरफ से काट के खाना सुन्नत है। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खरबूजा इस वजह से नहीं खाया है कहीं उस तरफ से काट के ना खा लूं जिस तरफ से सुन्नत के खिलाफ हो जाए, यानी हुजूर की सुन्नत के खिलाफ ना हो जाए। बायजीद बस्तामी कितने बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी माँ कहती मेरे पेट में था तब भी मुझे पता था ये वली है। किसी ने पूछा कैसे, कहने लगी जब मैं खाना खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती थी और अगर लुकमा हराम का होता था तो मेरा बेटा पेट के अंदर टकरे मारने लगता था। अल्लाह अकबर। बायजीद गुजर के जा रहे, इमाम गजाली कहते हैं बायजीद गुजर के जा रहे थे। जब गुजर के जा रहे थे तो कुत्ते ने उनकी तरफ देख के भौंका, ये रोने लगे। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, लगातार 7 दिन तक कुत्ता भौंकता रहा। आप रोते रहे। मुरीद आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर ये बताएं आप अल्लाह के वली हैं, हमें नहीं पता कि आप क्यों रोते हैं, मगर ये कुत्ता क्या कहता है जो आप रोने लगते हैं, आप हमें भी तो बताएं। आप फरमाने लगे बात ये है कि जब मैं गुजर के जाता हूं तो कुत्ता मुझसे ये कहता है ये बता बायजीद तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी जो अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया। अल्लाह, उसने हमें अपनी मेहरबानी से इंसान बनाया आहा, और इंसान बनाने के बाद अगर छोड़ देता तो इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन। उसने इंसान के बाद फिर करम यह किया कि मुसलमान बना दिया। वाह 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 वाह। और मुसलमान बनाने के बाद आपने और मैंने कोई दुआ मांगी थी? हम तो थे ही नहीं, बेशऊर नहीं था। ये उसकी मेहरबानी, उसका करम, उसका फजल, उसकी इनायत, उसका कितना बड़ा करम है कि 12 नबियों ने अर्जी लगाई थी मालिक तू नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे, मगर मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। मुझे जरा बताएं तो कि गौर करें, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उन सबसे कह देना तुम आए होगे खाली हाथ, तुम जाओगे खाली हाथ। ना तो हम आए थे ना जाएंगे। जब आए थे तो नबी का दामन हाथ में था और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर गौस आजम, शहजादे हुजूर गौस आजम। अल्लाह ने यार हुजूर का उम्मती बना के पैदा किया। ये शुक्र की बात नहीं है? मुझे बताओ आप जरा, ये शुक्र की बात नहीं है? जरा बोलें आप, आपने बोलना पड़ेगा, बताएं कि ये शुक्र की बात नहीं है। अच्छा फिर देखें, फिर उम्मतियों में भी कितने फिरके हैं। कोई हुजूर के बारे में कुछ बदतमीजी करता है, कोई कुछ बदतमीजी करता है। यार देखो बदल नहीं गए लोग, जिनके बाप दादे सबके सुन्नी थे, मगर लोग कितने बदल गए, बोलो थे नहीं थे? जिनके दादे परदादे सुन्नी थे उन्होंने अपना दीन छोड़ दिया, मगर तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जब तुम्हें पैदा किया तो यार के गद्दारों में नहीं, यार के वफादारों में पैदा किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। वफादारों में पैदा किया, मगर इंसान जो है ना वो इसे समझ नहीं पाता। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरा रब मेरी जबान पे हक जारी फरमाए तो उसकी बड़ी मेहरबानी, उसका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। जरा तवज्जो करें, गौर करें, मेरी तरफ देखें, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, तवज्जो करें मेरी तरफ, जरा गौर करें इस बात पर, जरा आप जरा ध्यान दें मेरी बात पर कि आप पैसे को सब कुछ समझते हैं। एक आदमी बंबई में था, उसके पास 52 करोड़ की अपनी फैक्ट्री थी और 22-23 करोड़ के फ्लैट में रहता था। एक जवान लड़का था, लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई, उसने उसके चेकअप कराए, खैर वो उसे लेकर के गया तो उसे वहां टाटा अस्पताल में कह दिया ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो चेन्नई लेके गया, बेंगलुरु लेके गया, खैर इंडिया में सारे अस्पतालों में मना कर दिया गया, इसका डैमेज हो चुका है बिल्कुल, इसका लीवर अब ये ठीक नहीं होगा। खैर वो अमेरिका लेकर के गया, उसने अपनी सारी दौलत झोंक के ताकत लगा के अपने बेटे का उसने ऑपरेशन कराया और उसका जो है लीवर चेंज हुआ। जब वो इंडिया आया, अल्लाह अकबर, इंडिया आने के 8-9 दिन के बाद उसके बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। वो अपने बेटे को लेकर के गया कब्रिस्तान और कब्रिस्तान ले जाने के बाद उसने जो है वो दफन किया और फिर उसके बाद लोगों से कहा लोगों मेरी बात सुन के जाओ, पहले बाद में जाना। लोगों ने कहा बोलो। कहने लगा देखो तुम अगर दौलत को बहुत बड़ी चीज समझते हो तो देखो मैंने 52-53 करोड़ की फैक्ट्री बेच के अपने बेटे में लगा दी और 22-23 करोड़ का मेरा फ्लैट भी बिक गया और जितनी दौलत थी सब खर्च हो गई, मगर दुनिया भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह के बनाए हुए एक मैदे की तरह दूसरा मैदा बनाए। देखो मेरा बेटा भी चला गया, दुनिया दौलत को सब
कुछ समझती है। बताओ कोई है जो उसकी तरह मैदा बना दे? क्या पूरी दुनिया में कोई है ऐसा जो इस उंगली की तरह दूसरी उंगली बना दे? बताओ कोई ऐसा कारीगर है? मुझे बताओ जरा, ऐसा कोई कारीगर है जो इन आंखों की तरह आंखें बना दे? है कोई ऐसा कारीगर जो ऐसी जबान की तरह जबान बना दे? है कोई ऐसा कारीगर दुनिया में जो इन पैरों की तरह कोई पैर दूसरे बना दे? है कोई बनाने वाला? अल्लाह फरमाता है तू क्या बकवास करता है कि तूने अपने बच्चों को पाला है? तू अपने बच्चों को पाल सकता है? ये बता, तू अपनी माँ के पेट में था तो फिर तुझे किसने पाला? तेरी माँ का खाना अलग, तेरा अलग। अंदर पेट के अंदर तुझे खाना खिलाने वाला कौन था? 9 महीने पालने वाला कौन था? वही परवरदिगार था जिसने 9 महीने तुझे पाला। मुझे बता, गौर कर और तवज्जो कर मेरी बात पर। मेरे भाई जरा गौर कर, तेरे पैदा होने के बाद तेरी माँ के अंदर से, गोश्त के अंदर से, पोश के अंदर से, हड्डियों के अंदर से वो दूध की धारें किसने निकाली थी? बता कौन था वो नारे निकालने वाला? वो कौन था रब के अलावा जिसने 2 धारें तेरी माँ के अंदर से निकाली? तू भूल गया दुनिया में लग के अपने परवरदिगार को, अपने रहीम करीम रब को भूल गया? तू ऐसा मुसाफिर है जो आ तो गया है मगर जाने का रास्ता तू भूल गया है। तू मेरे बेटे, तू मेरे भाई खता पर है। मेरे बेटे इधर देख, मेरे भाई तू खता पर है अपने रब को भूल जाने वाले। कितनी इनायतें हैं तेरी तरफ। तू बीमारों के पास बीमारों को देखने नहीं जाता। अगर कोई अमीर बीमार हो जाए तो लाइन लग जाती है, मगर गरीब बीमार हो जाए तो गरीब का तो जनाजा भी अब ऐसे उठता है जैसे गैर मुस्लिमों के जनाजे उठते हैं। अल्लाह अकबर। गरीब के जनाजे में कोई नहीं जाता, अब गरीब को कोई देखने नहीं जाता। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा एक उम्मती अगर दूसरे को बीमारी की इयादत करने के लिए जाए, दूसरे को देखने, फरमाते जब तक वो वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। मुझे बताओ, मेरे जैसा गुनहगार और 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करें, अल्लाह अकबर, मगर कोई देखने नहीं जाता। देखने जाओगे अगर तुम बीमारों को ना, तो तुम्हें दुनिया से मोहब्बत कम होगी। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर गौसुल आजम फरमाते हैं कि जब तेरा दिल दुनिया में बहुत लगने लगे, अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने बच्चों में, तो फिर जाके कब्रिस्तान देख कैसे कैसे मरी, कैसे कैसे अमीरों की मट्टी पलीत हो गई, कैसे कैसे लोगों की नाक में